गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है तंतारा वामिरो कथा। और उस चैप्टर में जैसा कि आपको बताया गया था कि किस प्रकार से आ, तंतारा और वामिरो के त्याग में जीवन से अंडमान निकोबार में बदलाव आया। वहाँ के परंपराएं या कह सकते हो कि वहाँ की जड़ परंपराएं में बदलाव हुआ। पहले वहाँ परिवार के आपसी विवाह संबंध अन्य कबीले समुदाय में नहीं होते, अपने ही कबीले में होते थे। लेकिन इस बलिदान के बाद इस प्रकार हुआ कि वहाँ के विवाह संबंध अन्य में होने लगे। उसे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया। अब अगला जो क्वेश्चन आता है थर्ड, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। वो इस प्रकार है। फर्स्ट नंबर, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। आंसर है, तंतारा ने तंतारा से अपना अकारण अपमान सहा नहीं गया। जब वामिरों की माँ और उसके गांव वासियों ने उस पर लांछन लगाया तो उसे अपमान से बचने का कोई उपाय न सूझा। उसने अपने क्रोध को शांत करने के लिए अपनी लकड़ी की तलवार से उसे पूरी शक्ति से धरती में घोंप दिया। फिर उस दिव्य तलवार से वो धरती को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक काटता हुआ चला गया मानो वह धरती को धिक्कार रहा हो जिस पर उसे अपमान सहना पड़ा। उसने उस तलवार को पूरी शक्ति से खींचना आरंभ किया जिससे धरती दो टुकड़ों में विभक्त हो गई। नंबर 2, बस आज की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। आंसर है, तंतारा वामिरो को पहली ही नजर में बेहद प्रेम करने लगा था। वह उसकी प्रतीक्षा में अपने जीवन की संपूर्ण आस लगाए बैठा था। उसने उसे पुनः सांझ को समुद्री चट्टान पर आने के लिए कहा था। अतः वह छटपटाते हुए अधीरता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके मन में एक आशंका यह भी थी कि कहीं वामिरो न आए तो। इस आशंका से उसका मन कांप उठा था, परंतु साथ ही एक आशा की किरण भी थी। उसे लगता था कि आशा की यह किरण वामिरो के न आने पर समुद्र के डूबते सूर्य के किरणों के समान कहीं डूब न जाए। तंतारा इस उधेड़ बुन में बैठा हुआ था कि आशा निराशा के बीच झूलते हुए अपने प्रेम के सफल होने की कामना कर रहा था। ये कंप्लीट हुआ आपके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके भाषा अध्ययन, और इसमें फर्स्ट नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने कोष्टक में दिए गए चिन्ह बताइए कि किस प्रकार का वाक्य है। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। आंसर है, विधानवाचक। नंबर 2, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। प्रश्नवाचक। थर्ड, वामिरों की माँ क्रोध में उफन पड़ी। विधानवाचक। फोर्थ, क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम। प्रश्नवाचक। वाह, कितना सुंदर नाम है। विस्मयादि बोधक। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। विधानवाचक। नेक्स्ट नंबर है थर्ड, सॉरी सेकंड, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सुध बुध खोना। आंसर है, लता मंगेशकर के मधुर गीत सुनकर श्रोतागण अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। नंबर 2, बाट जोहना। संध्या होते ही रेखा अपने पति की बाट जोहने लगती है। थर्ड, खुशी का ठिकाना न रहना। परीक्षा में प्रथम आने पर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। फोर्थ, आग बबूला होना। परीक्षा परिणाम देखकर मोहन की माताजी आग बबूला हो गई। नेक्स्ट, फिफ्थ, आवाज उठाना। सभी क्षेत्रवासियों ने बिजली की कमी को पूरा करने के लिए आवाज उठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके
बताने। फर्स्ट नंबर आता है चर्चित, चर्चा प्लस इत, चर्चा प्लस इत। नंबर टू साहसिक, साहस प्लस इक। थर्ड छटपटाहट, छटपट प्लस आहट। फोर्थ शब्दहीन, शब्द प्लस हीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ पे शब्द है जैसे आकर्षक, इसके आगे लगा है अन, अन प्लस आकर्षक अनाकर्षक, अन प्लस आकर्षक अनाकर्षक। नंबर टू अ प्लस ज्ञात अज्ञात, अ प्लस ज्ञात अज्ञात। नंबर थर्ड सु प्लस कोमल सुकोमल, सु प्लस कोमल सुकोमल। नेक्स्ट नंबर फोर बे प्लस होश बेहोश। फिफ्थ दुर प्लस घटना दुर्घटना। ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ है वो है वाक्य, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। फर्स्ट नंबर है जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं, इसे बदलना है मिश्र वाक्य में। आंसर है जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं विचलित हुआ हूं। आंसर बोलता हूं तो रिपीट करता हूं, जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं विचलित हुआ हूं। नंबर टू फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आकर ठिठक गई। संयुक्त वाक्य बदलना है। आंसर है फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आई और ठिठक गई। नंबर थर्ड वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। सरल, वामिरो कुछ सचेत होने पर घर की तरफ दौड़ी। नेक्स्ट नंबर फोर तंतारा को देखकर वह फूटकर रोने लगी। संयुक्त में उसने तंतारा को देखा और वह फूटकर रोने लगी। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। मिश्र वाक्य में रीति के अनुसार यह आवश्यक था कि दोनों एक ही गांव के हों। नेक्स्ट नंबर इसी में ही है विलोम शब्द और फर्स्ट वर्ड है भय अभय। नंबर टू सभ्य असभ्य। थर्ड तरल शुष्क और ठोस भी हो सकता है बेटा, दोनों है। सुखद दुखद। नेक्स्ट मधुर कटु। नेक्स्ट मूक मुखर और लास्ट है उपस्थित अनुपस्थित, उपस्थित अनुपस्थित। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे।